नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपका वेरिकोसील अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो डाइट में आपको करने हैं ये बदलाव। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है हम इसी विषय पर आपसे बात भी करने वाले हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। अब जब बात आती है वेरिकोसील की कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो गई है, तो वो दिक्कत किस वजह से बनी? वो बनी आपके डाइट प्लान के ठीक ना होने की वजह से। यानी कि आप जो चीज़ें खा रहे हैं, आप जो चीज़ें इनटेक कर रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल या तो सही नहीं है या फिर वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रही हैं। अब नुकसान कैसे दे रही हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप ऑनलाइन फूड का ऑर्डर कर दिया, आपने पिज़्ज़ा मंगा लिया, आपने बर्गर मंगा लिया, आपने नूडल्स मंगा लिए, आप इन सारी चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं, आप मैदा से बनी चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं, आप पैक्ड फूड वाली चीज़ें खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके डाइजेशन को बिगाड़ कर रख देती हैं। और जब आपका डाइजेशन खराब होता है, जब आपका डाइजेशन दुरुस्त नहीं होता, तो वो समस्याएं पैदा कर देता है आपके ब्लड की गड़बड़ी की। यानी कि जो ब्लड का जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, ब्लड का जो साइकिल है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जो आपके डाइजेशन को खराब कर देता है। और जब डाइजेशन खराब होता है तो फिर क्या होता है, आपका पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ता है, मोशन पास करने में आपको दिक्कत होती है। और जब मोशन पास करने में आपको दिक्कत होगी तो फिर क्या होगा, टेस्टिकल्स भी प्रभावित होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से वजह बन जाती है वेरिकोसील होने की। ये बहुत एक नॉर्मल, एक कॉमन कारण है वेरिकोसील होने का कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो वेरिकोसील की दिक्कतें आपको बननी शुरू हो जाती हैं। तो अब आपको डाइट में क्या चीज़ों को बदलाव करना है, तो 3-4 चीज़ें जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल आपको मिलेंगी वो होती है अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी। जी हाँ, इन सारी चीज़ों का आप सेवन करके अपनी डाइट प्लान में चेंजेस करके भी, ये सारी चीज़ों को इंटेक करके भी अपनी जो परेशानी है वो वेरिकोसील की काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। अब ये पूरी जानकारी आपको देंगे डिटेल में। तो पहले बात कर लेते हैं हम प्याज की। प्याज जो होता है वो क्या करता है, आपके खून को पतला करता है। तो अगर आप अपने घर में आपके प्याज होगी और अगर नहीं है तो आप उसको लेकर आइए और आप उसको डेली इंटेक करना शुरू कर दीजिए। जिससे क्या होगा, आपका जो एक ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। प्याज आपके खून को पतला करना शुरू करेगा, जिससे खून पतला होगा तो उसका जो एक साइकिल है वो प्रॉपरली शुरू हो जाएगा, तो दिक्कत बननी शुरू नहीं होगी। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो लहसुन भी आपके डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद होता है। तो आपको करना क्या है, सुबह गुनगुने पानी के साथ में 2 कलियों का सेवन इसको करना है और डेली नियमित तौर पर आप इसका सेवन कीजिए। और फिर आप देखिए जो आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो आपको बिल्कुल दुरुस्त रखेगी, बिल्कुल ठीक रखेगी और आपको कोई भी परेशानी इसमें फिर आगे नहीं बनेगी। तीसरी चीज़ की हम बात करें, हल्दी। हल्दी क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है हल्दी के अंदर। यानी कि आपके शरीर में कोई भी सूजन जैसी चीज़ हो या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में दिखाई दे रहा हो, खासकर टेस्टिकल्स में जब वेरिकोसील में दिक्कत हो जाती है तो टेस्टिकल्स में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको कम करने के लिए हल्दी जो होती है वो रामबाण इलाज है। अब आपको हल्दी को कैसे लेना है, हल्दी को आप दूध के साथ भी रात को ले सकते हैं। आप 1 चुटकी हल्दी को दूध के साथ पीजिए रात को मिलाकर, और सुबह आपका जो पेट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, कब्ज़ की जो दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत है वो बनेगी नहीं। तो फिर आगे जाके समस्याएं वेरिकोसील की नहीं बनती हैं। अब कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोगों को दूध से भी कब्ज़ हो जाता है कि उन्हें दूध डाइजेस्ट नहीं होता। तो फिर उसमें क्या विकल्प हो सकता है, तो उसमें आप कर सकते हैं शहद का सेवन। यानी कि आप जो हल्दी की जो 1 चुटकी ले रहे हैं उसे आप शहद में मिला कर लीजिए, जिससे आपकी जो कब्ज़ वाली दिक्कत है वो नहीं होगी और आपको दूध से जो आपको जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट जिसे हम बोल रहे हैं वो हो रहा है तो वो भी आपको नहीं होगा। तो आप आराम से शहद के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। चौथी चीज़ की हमने बात करी अदरक। अदरक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरपूर होती है, तो जो आपके शरीर की सूजन को कम करती है, आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है, साथ ही आपके ब्लड फ्लो के लिए भी काफ़ी बेहतर सिद्ध होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंटेक कर लेते हैं, वो अदरक का रस आप ले लीजिए या अदरक को आप किसी भी फॉर्म में खा लीजिए, ये आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी। तो ये चारों चीज़ें तो आपको लेनी ही लेनी है। बात आ जाती है कि दूसरे डाइट प्लान की हम बात कर रहे थे कि आपको और अपने डाइट प्लान में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसमें आपको पहले तो सबसे पहले सादा भोजन को तरजीह देनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, आप फाइबर रिच डाइट लीजिए, आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, आप दालें खाइए, आप दलिया खाइए, मल्टीग्रेन दलिया आप खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। आप सिट्रस फ्रूट का सेवन कीजिए, आप खट्टे फलों का सेवन कीजिए, ये आपके लिए डाइजेशन के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध हो सकते हैं। खासकर आप लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें लेते हैं ये भी आपके लिए ईजी टू डाइजेस्ट होती हैं, तो इन्हें आप आराम से लीजिए। और 1-2 चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। वो क्या करनी है, एक तो मैदा से बनी चीज़ों को बिल्कुल त्याग देना है, पैक्ड फूड को बिल्कुल त्याग देना है, स्ट्रीट फूड को बिल्कुल त्याग देना है, जंक फूड, फास्ट फूड को बिल्कुल ना कर देना है, और धूम्रपान और नशे का सेवन कर रहे हैं उसको भी आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को हटाकर एक नॉर्मल खाना खाइए,
एक अच्छी डाइट लीजिए, आपको इसमें सारे अच्छे प्रोटीन डाइट मिलेगी, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होगी तो आपका डाइजेशन दुरुस्त होगा और आपको जो वेरिकोसिल की दिक्कत है वो बननी बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको वेरिकोसिल की जो कंडीशन है आपकी वो ज़्यादा लग रही है आपको, तो आपको लग रहा है कि ये डाइट प्लान के थ्रू भी वो शायद इतनी कम नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं, अभी आप इसी वक्त कॉल करके उनसे अपनी परेशानी को बता सकते हैं, अपने दिक्कतों को बता सकते हैं और अपनी परेशानी के समाधान को पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई और भी सवाल हैं, प्रश्न हैं जो आप हमें वीडियो के माध्यम से बनवाना चाहते हैं या प्रश्नों को पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।